आज हम दूसरी इकाई का पाठ परोपकार देखेंगे, उसका पठन करेंगे। ये श्री कृष्ण जी ने लिखी हुई इसमें पाठ है। इसमें 2 लघु कथा है। श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम और एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उनके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। इस कथा में मधुमक्खी और बर पीले रंग का कीड़ा होता है जो काटने पे दर्द होता है और वो कोई शहद वगैरह भी नहीं बनाता। इसका दोनों की तुलना की है। हम जानते हैं कि मधुमक्खी हमें काटती भी है लेकिन हमें मीठा शहद देती है, तो उसे हम प्यार करते हैं, पालते हैं। लेकिन बर को कोई नहीं चाहता, तो इनकी दोनों की तुलना की है। और इस कथा के माध्यम से लेखक का कहना है कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही प्रसिद्धि पाता है। बहुत पहले की बात है। एक गांव की क्यारियों के चारों तरफ एक गांव में फूलों की क्यारियाँ चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। क्यारियाँ यानी जहाँ पे हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनको क्यारियाँ कहते हैं। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पे मंडरा रही थी यानी उसके ऊपर फूलों पे घूम रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ आ पहुँची। बर, जिसे हम गंधेल मराठी में कहते हैं, गंधेल मक्खी। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वो मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। जल भून जाना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, जलना। बर ने मधुमक्खी से कहा कि हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? बर ने मधुमक्खी से कहा कि हम दोनों भी डंक मारती है, मैं भी फूलों का रस पी लेती हूँ, लेकिन मनुष्य मुझे मारता है, दूर भगाता है और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। मधुमक्खी ने उत्तर दिया कि यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। हम देखते हैं कि कोयल काली होती है लेकिन अपने मीठी आवाज़ की वजह से लोग उसे चाहते हैं। मनुष्य उन प्राणियों को ही आदर देता है जो परोपकारी होते हैं। मनुष्य जो परोपकारी लोग होते हैं उनको आदर देता है, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। मधुमक्खी ने कहा कि तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, क्योंकि बर हमेशा काटती है। उसके बदले में वो कोई भी चीज़, ऐसी परोपकारी चीज़ नहीं देती मनुष्य को, पर उन्हें डंक मारती हो। तुम्हारे डंक के कारण सूजन आती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ। मधुमक्खी ने कहा कि मैं मनुष्य को काटती भी हूँ, लेकिन मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, उनके काम आती हूँ। कि यही कारण है कि वो मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। इस तरह इस कथा में लेखक का कहना है कि हमेशा शारीरिक सुंदरता के वजह से हम पूजे नहीं जाते, हमारे गुणों के वजह से हम लोकप्रिय होते हैं।